सनातन धर्म में, जैसे कि हमने क्लियर किया है कि धर्म कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। सनातन धर्म का मतलब होता है इटर्नल लॉ दैट गवर्न्स योर लाइफ। ठीक है, सनातन इट इज टाइमलेस, इट इज इटर्नल। ठीक है, कितना भी टाइम चला जाए ये लॉ ही है जिसके थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब वहीं आप देखो विबग्योर, व्हाइट लाइट के 7 कलर निकलते हैं। अब आप देखोगे कि सूर्य के किरण से ये एक्सपेरिमेंट हुआ था ना, तो आप किसी भी मंदिर में जाओ और देखो जहाँ सूरज भगवान जी का जो मंदिर है वहां पर आपको 7 घोड़े दिखेंगे। 7 घोड़े को कोई और नहीं, वो वही है, विबग्योर ही है। साइंस आज विबग्योर को प्रूफ करता है, लेकिन हम प्राचीन काल से जानते हैं कि सूर्य के 7 जो है घोड़े होते हैं। 7 नाउ मूविंग ऑन टू पंचमुखी हनुमान। तो हमेशा ही हम लोग बोलते हैं ना कि आपके अंदर पंचमुखी हनुमान है, तो उसको खोजना होगा। तो वो कैसे है, पंचमुखी हनुमान होते क्या है? तो पहले आप देख लो कि उनका मुख होता कौन कौन सा है। 5 फेसेस हैं। पहला बीच वाला फेस है हनुमान जी का, फिर नरसिंह का, ठीक है, फिर वराह का, फिर गरुड़ा का, फिर हयग्रीवा, ठीक है, यानी हॉर्स फेस। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि इन सब का इम्पोर्टेंस क्या है। जो बीच वाला फेस है, जो हनुमान जी का रियल अपना फेस है, ये फेस है डिवोशन इन सर्विस को दर्शाता है। यानी कि आपको कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है, तो डिवोशन होना चाहिए। विदाउट डिवोशन आप कुछ सिग्निफिकेंट कर ही नहीं पाओगे। खाना कमाना तो सबको ही कर लेते हैं, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट स्टैब्लिश करना ये आपसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, विदाउट डिवोशन। बिकॉज आप जानती हो हनुमान जी अपनी भक्ति के लिए फेमस है। ठीक है, अब नरसिंह अवतार का क्या है कि इमेंस स्ट्रेंथ, यहाँ पर इमेंस स्ट्रेंथ है, यानी कि आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को कम नहीं करते हो अपनी एबिलिटी देख के, आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी तक अपनी एबिलिटी को स्ट्रेच करते हो। ये होता है इमेंस स्ट्रेंथ। मतलब 2 ही चीज है, सी, एक होता है एबिलिटी, एक होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वहां तक आपकी एबिलिटी पहुंच नहीं पाती है, तो आप क्या करते हो, कम ही रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। ठीक है, कि चलो इतना छोड़ देते, इतना कौन करेगा, ये मेरे से नहीं होने वाला। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें उसे स्ट्रेच करना है, एबिलिटी को, रेस्पॉन्सिबिलिटी जितनी उसको वहां तक रहने देना है, उसको कम नहीं करना है। बढ़ा सकते, कम नहीं कर सकते, वहां तक अपनी एबिलिटी को स्ट्रेच करना है। दिस इज कॉल्ड एज नरसिम्हा अवतार। ठीक है, नरसिंह का जो फेस है पंचमुखी हनुमान जी में, 2nd फेस इज नरसिंह फेस एंड दैट इज इनर स्ट्रेंथ। ठीक है, इमेंस स्ट्रेंथ। ठीक है, इज इट क्लियर? विकास सर को एक क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन मुझे डायरेक्ट मैसेज में टाइप कर दीजिए, एट द एंड आई विल टेक क्वेश्चंस। ठीक है विकास सर। सो नेक्स्ट थिंग इज वराह अवतार। अभी वराह अवतार की ना एक स्पेशलिटी मैं बताना चाहती हूँ। ये आप देख रहे हो, आप कहीं भी देखोगे, किसी भी मंदिर में जाओगे तो आपको दिखेगा कि वराह अवतार हमेशा, ये विष्णु जी का ही अवतार है, लेकिन ये हनुमान जी के एक मुख में से 3rd मुख वराह का है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो अर्थ है ना, मेरा कर्सर आपको दिख रहा है, आप देखो इनके नोज पे अर्थ है, मतलब इनके सर पे अर्थ है, और ये खुद एक समुद्र में खड़े हैं। ठीक है, आप गूगल पे सर्च करोगे या किसी मंदिर पे जाओगे तो आपको हमेशा वराह अवतार पानी के ऊपर खड़े दिखेंगे, और वो इतने विशाल है, इतने बड़े कि वो अपने अर्थ को पकड़े हुए हैं, यानी अपने मुंह से, अपने मतलब हेड पे उनका अर्थ है, यानी नाक पे रखा हुआ ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आपने देखा है ये पिक्चर? आप पहली बार तो नहीं देख रहे ना वराह अवतार? हाथ रेस करके बताओ, आप हाथ वेव करके, अगर पहली बार देख रहे हो तो। पहली बार देख रहे हो वराह अवतार? नहीं ना विकास सर, आप पहली बार देख रहे हो। ठीक, तो ये हर मंदिर में आपको दिखता है। अभी इसका ना एक साइंटिफिक फैक्ट समझो आप, इससे आपका ना सनातन धर्म में, जैसे कि हमने क्लियर किया है कि सनातन धर्म कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। सनातन धर्म का मतलब होता है इटर्नल लॉ दैट गवर्न्स योर लाइफ। ठीक है, सनातन इट इज टाइमलेस, इट इज इटर्नल। ठीक है, कितना भी टाइम चला जाए ये लॉ ही है जिसके थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सनातन इज दैट। ठीक है, लेकिन हमने इसको क्या किया, धर्म में, जातिवाद में इसको डाल दिया। ठीक है, मगर धर्म का मतलब लॉ होता है, किसी भी डिक्शनरी में पढ़ लो, धर्म का मतलब लॉ होता है। ठीक है, रूल्स, किस लॉ को फॉलो करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे। ठीक है, तो सनातन धर्म के लिए आपका विश्वास जो है वो और दृढ़ हो जाएगा कि ये रियल है।
सी क्या हुआ था एक बार, देयर इज अ अवतार, जैसे नरसिंह अवतार आया था हिरण्यकश्यप को का वध करने के लिए, वैसे ही वराह अवतार आए थे हिरण्यनेत्र या हिरण्यक्ष को, ऐसा नाम था, हिरण्यक्ष नाम था, ठीक है, तो उनका वध करने के लिए, ठीक है। तो हिरण्यक्ष ने क्या किया था, पृथ्वी को समुद्र में डुबा दिया था। अब आप बोलोगे कि पृथ्वी के अंदर समुद्र है, तो पृथ्वी को समुद्र में कैसे डुबाया, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल हो गया। बट if I could see in NASA, मैं लाइव तो आई थिंक मैं नहीं दिखाऊंगी। नासा की साइट पे आप जाके सर्च करोगे ना, तो आपको दिखाई देगा वहां पर कि ब्लैक होल के पास देयर इज अ 14 बिलियन टाइम्स डीप एंड बड़ा समुद्र दैन द अर्थ वहां अवेलेबल है, ठीक है। यानी कि ये कोई मिथ नहीं है, एक्चुअल में एक ऐसा समुद्र है यूनिवर्स में जो हमारे अर्थ के समुद्र जैसा नहीं है। इट इज बहुत डीप, बहुत बड़ा, बहुत गहरा, जिसमें हमारे अर्थ को हिरण्यक्ष ने डुबा दिया था, ठीक है। तो अर्थ जब डूब रहा था तब वराह अवतार आए थे और उन्होंने अर्थ को बचाया, पृथ्वी को बचाया, इसलिए उनके हेड पे पृथ्वी देखते हो और वो जहाँ खड़े रहते हैं वो वाटर होता है, और वो वाटर से भी बड़े हैं। हाँ, तो मतलब वो 14 बिलियन टाइम्स जो बड़ा समुद्र है उसमें वो लाइक इतने ऊंचे दिख रहे हैं, मतलब समझ लो कितने लाइक कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। तो यही चीज ये उनके डेप्थ को दर्शाता है, ठीक है। वराह से हम लोग अपनी एबिलिटी को स्ट्रेच किया है। तो यहाँ ये पिक्चर आप देख रहे हो कि वो समुद्र में खड़े और उन्होंने अर्थ को पकड़ा हुआ है, यानी अर्थ को उन्होंने सेव किया है। और ये नासा तो अभी कुछ साल पहले इस चीज को प्रूव किया है ना, अभी आप देखो नासा ने कुछ साल पहले प्रूव किया है, लेकिन ये हम कितने सालों से ये मूर्ति को पूजते आ रहे हैं, यानी मतलब ये सच में हुआ होगा तब तो ये मंदिर में मूर्ति है, राइट। अब वहीं आप देखो विबग्योर कितने लोग जानते हैं, जो व्हाइट लाइट के 7 कलर निकलते हैं, विबग्योर। अब आप देखोगे कि सूर्य के किरण से ये एक्सपेरिमेंट हुआ था ना, तो आप किसी भी मंदिर में जाओ और देखो, जहाँ सूरज भगवान जी का जो मंदिर है वहां पर आपको 7 घोड़े दिखेंगे। 7 घोड़े को कोई और नहीं, वो वही है, विबग्योर ही है। साइंस आज विबग्योर को प्रूव करता है, लेकिन हम प्राचीन काल से जानते हैं कि सूर्य के 7 किरण है, ठीक है। 7 जो है घोड़े होते हैं, 7 लाइट है, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, लाइक दैट, ठीक है। विबग्योर जो उसका फॉर्मूला है, ठीक है, इंद्रधनुष, रेनबो, यस। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको इंपॉर्टेंस पता चल सके कि दिस इज नॉट अ मिथ, दिस इज समथिंग विच इज प्रूवन। और जब आप प्रूवन को इसको फॉलो करोगे ना, तो देयर इज नो, मतलब ऐसा कोई डाउट है ही नहीं कि आप सक्सेसफुल ना बनो, ठीक है, क्योंकि मनी विल फॉलो सक्सेस। अगर आप सक्सेस हो गए, आपके अंदर जितना बिलीव होगा, जितना कॉन्फिडेंस होगा ना अपने आप को लेके, क्योंकि जहां से आप सीखते हो आप वहां पे कॉन्फिडेंस तो रहनी चाहिए ना कि मैंने जो सीखा है वो राइट है, इसलिए मैंने आपको बताया। अदरवाइज अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो जब तक आप अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं होंगे, सामने वाले आपके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाएगा भी नहीं और वो आपको कभी पे करेगा भी नहीं। तो व्हेन यू आर अ कॉन्फिडेंट, यू आर अ सक्सेस, देन ओनली मनी विल फॉलो यू। और इसका भी एग्जाम्पल देख लो आप, पुराने लोगों को तो पता होगा, नए लोग, विष्णु जी जो हमारे हैं वो शेष नाग के ऊपर लेटे हुए रहते हैं, ठीक है। यानी कि उन्होंने इतने विकराल का शेष नाग को, यानी चैलेंजेस, हर्डल्स, डेंजर, इन सबको कैप्चर करके वो उनके ऊपर हैं, ठीक है। यानी आपका जीवन में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम के ऊपर ही आपका जीवन है। जो विष्णु है वो प्रॉब्लम के ऊपर है, ठीक है। और विष्णु जी का पैर लक्ष्मी माँ, पैर के पास आप देखोगे लक्ष्मी माँ है, ठीक है। यानी अगर आपके पास सामर्थ है, उस शेषनाग जैसे चैलेंज को टैकल करने का सामर्थ है, तब जाकर के लक्ष्मी जी आपके पास आएंगे, दैट्स ऑल, ठीक है। तो हर चीज प्रूवन है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप कॉन्फिडेंट रहो इस बारे में, क्योंकि इसमें डाउट में रहने वाली कोई बात ही नहीं, इट इज ऑल प्रूवन, ठीक है। इसलिए जो आप करोगे उसका रिजल्ट आएगा ही। सो वराह अवतार आपको सिखाता है दी एबिलिटी टू डीप डाइव, क्योंकि ऊपर ऊपर से नहीं निकल सकते हो, अर्थिंग चाहिए, ग्राउंडिंग चाहिए। मोटा वाला पिन, लंबा वाला पिन जो होता है अर्थिंग पिन हाई वोल्टेज डिवाइस में, दैट इज डीप जाने के लिए, ग्राउंड करने के लिए। तो एबिलिटी टू डीप डाइव, दिस इज व्हाट वराह अवतार टेल्स अस। यानी वराह जो है हनुमान जी का 3rd फेस है, ठीक है।
सो स्पेशल फैक्ट मैंने आपको बता दिया कि सेव्ड अर्थ फ्रॉम द ओशन सबमर्ज, ठीक है। सो एबिलिटी टू डीप डाइव, किसी भी चीज में अगर आप जितना डीप डाइव कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। उतना आप उसको उतना आपके लिए वो इजी हो जाता है, ठीक है, सामने वाले को कन्वे करना, क्योंकि आप कम्युनिकेट कर रहे हो, सेल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप कितने पानी में हो ना, आपका पैर कितना डीप गया हुआ है ना, आपकी एक्सपीरियंस कितना डीप गई हुई है ना, इससे सामने वाले को अनुभव लगता है और सामने वाला आप पे विश्वास करता है, ठीक है। तो आप ऊपर ऊपर से नहीं कर सकते, यू हैव टू डीप डाइव इनटू एनीथिंग, ठीक है। तो ये हो गया वराह अवतार। अब हम लोग आते हैं गरुड़। गरुड़ जैसे आप जानते हो वो उड़ते हैं, ठीक है। So this tells you the agility and swiftness in speed. एक आपको एग्जाम्पल हमेशा पापा देते हैं, वो एग्जाम्पल क्या है कि एक बार एक हवलदार से, एक ऑफिसर से एक इंसान ने पूछा कि यहाँ से इंडिया गेट कितना दूर है, तो उन्होंने बोला चल निकल भाग यहाँ से, ठीक है। उन्होंने ऐसे झाड़ करके उनको बोला, ठीक है। तो वो तुरंत दौड़ने लग गया, मतलब तुरंत तेजी से चलने लग गया, है ना। तो अब उन्होंने बोला, वो जो ऑफिसर थे वहां पे, कि यार रुक रुक रुक, अब मैं बता पाऊंगा कि आप कितने देर में पहुंचोगे इंडिया गेट, इंडिया गेट यहाँ से कितना दूर है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि आपकी कितनी रफ्तार है, आप कितना स्पीड में चलते हो। तो अगर आप इस स्पीड से चलोगे तो आप इतना देर में पहुंच जाओगे। यानी आपकी स्पीड पे निर्भर करता है आप कब पहुंचोगे, ठीक है। तो आपकी स्पीड मैटर्स। मनी लव स्पीड। और गरुड़ आपको यही सिखाते हैं कि आपको कैसे अजाइल रहना है, फिक्स नहीं रहना है, ठीक है, अजाइल रहना है और स्पीड में रहना है, ठीक है। ऑलराइट, तो आई होप दिस इज क्लियर। अजाइलिटी एंड स्विफ्टनेस इन योर स्पीड इज व्हाट गरुड़ स्टैंड्स फॉर। देन हम लोग आते हैं हाइग्रीवा। हाइग्रीवा क्या है? हॉर्स है। अभी हॉर्स का आप देखोगे ये ना नॉलेज और क्लैरिटी के प्रतीक है। क्यों नॉलेज और क्लैरिटी के प्रतीक है? क्योंकि आप देखोगे घोड़े में क्या होता है, एक ऐसा चश्मा लगा होता है, राइट, जो उसका डायरेक्शन सेट करता है। मतलब आप जो भी घोड़ा जो होता है, रथ का घोड़ा होता है, या फिर हॉर्स राइडिंग जो लोग करते हैं, या आपने देखा अगर हॉर्स राइडिंग, तो ऐसे करके उसमें एक चश्मा लगा रहता है जो इधर उधर डाइवर्ट होने से बचाता है, ठीक है, तो स्ट्रेट देख पाता है। तो वही चीज, नॉलेज एंड क्लैरिटी। फाइनल जो फेस है ये हाइग्रीवा का फेस, विच स्टैंड्स फॉर नॉलेज एंड क्लैरिटी, कि आप जितने ज्यादा क्लियर होंगे उतने ज्यादा स्पीड मूव करोगे। कॉमन सेंस है ना, अगर ब्लर रास्ता है, अगर फॉग है रास्ते में, तो आप रुक रुक के गाड़ी चलाओगे, राइट। लेकिन वहीं अगर एकदम क्लियर है रास्ता, तो आप 100 से ऊपर स्पीड में भगा दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पूरा क्लियर है रास्ता। यहां तक समझ में आ रहा है? तो ये थे पंचमुखी हनुमान एंड हाउ इट इज एप्लीकेबल इन योर लाइफ, ठीक है। फर्स्ट थिंग, हनुमान जी, यू हैव टू स्टे डिवोटेड। फर्स्ट फेज, डिवोशन इन योर सर्विस, ठीक है। विदाउट डिवोशन कुछ सिग्निफिकेंट नहीं कर पाओगे। और हमने आपको बोला ही है कि यहाँ पे, जैसे कि शुभ ने स्टार्टिंग में आपको बोला कि आप क्यों हो यहाँ, द नेशन वांट्स टू नो, क्योंकि द नेशन की मतलब नेशन को आपकी जरूरत है। तो अगर आपको आपको अपना नाम भारत में नहीं करना है, आपको भारत का नाम पूरे विश्व में करना है, ठीक है, तो इसके लिए डिवोशन ही लगेगी। विदाउट डिवोशन इट्स नॉट पॉसिबल। फिर आते हैं नरसिंह, इमेंस स्ट्रेंथ, फिर वराह, एबिलिटी टू डीप डाइव, फिर आते हैं गरुड़, agility and swiftness in your speed, then हाइग्रीवा यानी knowledge and clarity so that you can move। तो आर यू क्लियर विद पंचमुखी हनुमान? ये पंचमुखी हनुमान है जिसके हम लोग इतने बार से बात करते आ रहे थे, ठीक है, कि आपके अंदर के पंचमुखी हनुमान को जगाओ। यू हैव योर पंचमुखी हनुमान विद इन यू, ठीक है, आपको उसको यूज करना है। तो नाउ इट्स द टाइम दैट यू यूज इट।